Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं, ठीक है। और अगर लिखा है तो क्या वो पर्सन आपको कब तक मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, उनका नेचर कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, वो कहाँ के रहने वाले होंगे, मतलब स्टेट, कंट्री वगैरह, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा ताकि आप उस पर्सन को पहचान सको। हो सकता है कि वो आपके लाइफ में एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। क्या वो आपके एक्स होंगे, करंट होंगे, या फिर कोई न्यू पर्सन होंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जो आपका सच्चा प्यार है, आपकी ट्रू लव स्टोरी जो है वो कैसी होने वाली है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। वो पर्सन आपको कैसा ट्रीट करेंगे और आप दोनों की बाउंडिंग कैसी होगी, और जो ट्रू लव स्टोरी है वो उसका क्या रूप होगा, मतलब वो आगे बढ़ेगा या फिर वहीं पे एंड हो जाएगा, या फिर उसका कोई फ्यूचर है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ इस रीडिंग में। बहुत डिटेल रीडिंग होगी और सब कुछ अच्छे से मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। वो आपको कौन से लव लेटर देना चाहते हैं, कौन से सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी, वो सब कुछ पता चलेगा। इट मीन्स कि बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये रीडिंग। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो नंबर से, तो मैं नंबर नहीं देती हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है। सिर्फ और सिर्फ जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो और अपने पर्सनल के लिए बातें कर सकते हो। और अगर कोई नंबर मिले तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती। ऑलराइट, आपकी रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, मेल हो फीमेल हो सभी लोग देख सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, या फिर आपका कोई भी एज है आप आराम से देख सकते हो, कोई भी एज ग्रुप वाले हो, ठीक है। सभी के लिए रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं इसलिए। और चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हो, शेयर ज़रूर कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका कर्म अच्छा होगा, ठीक है, जब आप लोगों की मदद करोगे तो, ठीक है। क्योंकि सभी का हक बनता है कि वो जाने उनके ट्रू लव स्टोरी क्या है, उनके लाइफ में सच्चा पर्सन लिखा है या नहीं, ट्रू लव लिखा है भी या नहीं। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। तो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, या फिर अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है, दिस वन। ऑलराइट, एंड देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए दिस वन, व्हाइट विच का कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड यहाँ पे है आपका ऑरिकल कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 2। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, उसे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हो, ठीक है। सो अब मैंने आपको पॉज करके दिखाना है, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो बिल्कुल आप सभी को पॉजिटिव रहना है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपकी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं, और है तो कैसी होगी आपकी ट्रू लव स्टोरी इस पर्सन के साथ, वो पर्सन कैसे होंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले मैं अच्छे से आपके लिए सफल कर लेती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। द हर्मिट की एनर्जी है, 5 ऑफ वाटर, दैट्स ग्रेट, क्वीन ऑफ वाटर, ये तो बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पर्सन के नेचर वगैरह के बारे में बताऊंगी कि ये पर्सन है कैसे, ताकि आप अपने करंट पर्सन से मैच भी करो तो आपको पता चल पाए कि वो है भी या नहीं, या फिर कोई न्यू पर्सन आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। ऑलराइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन यहाँ पे है आपके लिए 7 ऑफ वाटर। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी आप, हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है जिसमें कि आप कुछ इल्यूजन्स में फंसे हुए हो। ऐसा ये इल्यूजन आपका कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ऐसे इल्यूजन्स डिल्यूजन्स में फंसे हुए हो जिसमें आपको ऐसा फील होता होगा कि यही मेरे ट्रू पार्टनर है, इसी से मेरी शादी होगी, यही मेरे ट्रू लवर है, इन्हीं के साथ मेरी ट्रू लव स्टोरी चल रही है। पर कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जिसके साथ अभी आप डील कर रहे हो वो आपके ट्रू लवर है नहीं,
ठीक है, हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता होगा लेकिन नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मे बी आपके लाइफ में ये पर्सन न्यू होंगे जो कई ज़्यादा बेहतर होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज समथिंग बेटर, कुछ नया आपके लाइफ में होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपको ऐसा लगता होगा कि यही मेरे सब कुछ है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो उतने ज़्यादा भी सच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट हो चुका है रिलेशनशिप में, आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि अगर आपका कोई ट्रू लव स्टोरी होगा ना तो उसमें आपको इस तरह से रोना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हो तो अभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा कम कॉन्फिडेंस होगा इस रिलेशन को लेकर। मतलब आप अपने मन में कंफ्यूज रहते होगे कि क्या मेरी इससे शादी होगी या नहीं, ये मुझे क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहा, ये मुझे क्यों कमिटमेंट नहीं दे रही। तो अगर इस तरह के सवाल आपके मन में चल रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपना कोई भी काम सही टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, आप रोते भी हो उस पर्सन की वजह से, कभी झगड़ा होता है तो वो आपके आंखों से आंसू निकलने देते हैं, कुछ करते नहीं है, तो आप सोच के देखिए कि क्या ऐसा होता है ट्रू लव? नहीं। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो करंट पर्सन है या फिर कोई एक्स जिसके साथ अभी आपका ब्रेकअप हो गया है या लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आपके करंट पार्टनर नहीं है। इसमें तो यहाँ पे सिर्फ आपके मन में एक कंफ्यूजन चल रहा है, ये सिर्फ एक इल्यूजन्स है, ये एक ट्रैप में फंसे हुए हो कि यही मेरे पार्टनर है, बल्कि ये आपके पार्टनर है नहीं। बल्कि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली है, बहुत सॉलिड एंट्री होगी, बहुत ब्यूटीफुल पर्सन होंगे, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत नॉलेजेबल, सब कुछ होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके लिए कि आप सभी अगर ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जिसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि वो जो पर्सन है मतलब बोलने के लिए बोल देता है आई लव यू, ठीक है, वो बोलने के लिए कह देती है आई लव यू, कभी कभी वो आपसे अच्छी बातें कर लेता है और आपको बस मनाने के लिए ताकि आप उनके लाइफ में रहो और उनका एक एंटरटेनमेंट का साधन रहे, ठीक है, बस उस वजह से वो आपको अपने लाइफ में रखता है, ठीक है। और कोई ना कोई इमोशनली सपोर्ट के लिए रहे, कोई ना कोई ऐसा पर्सन रहे जो मेरे ईगो को बूस्ट करते रहे, ठीक है, तो वैसे पर्सन वो है और आपको मानते हैं वो अपना टाइम पास। तो इतना आप समझ लीजिए कि आपको इस ट्रैप से निकलने की ज़रूरत है। अगर कोई आपका ट्रू लव होगा तो वो आपको कभी भी रुलाएगा नहीं, बल्कि उस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होता चला जाएगा। कभी भी आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे इससे शादी करनी है तो मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊंगी भी तो लड़ाई झगड़े होंगे, घर में मारपीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें आपके मन में डर है, अफ्रेड है आप एक्शन लेने से, ठीक है, अफ्रेड टू टेक एक्शन, ऐसा कुछ है, या फिर आपके पर्सन भी अगर ऐसा बोलते हैं कि हमारे बीच में बहुत डिफरेंस है, हमारे कास्ट में डिफरेंस है, रिलीजन में डिफरेंस है, तो आप सोच के देखिए कि वो पर्सन जो पहले आपके साथ बहुत सारे वादे करते थे, आपके साथ रिलेशन में आ गए थे, तो रिलेशनशिप में आने से पहले उन्होंने ये नहीं सोचा कि कास्ट का डिफरेंस है, रिलेशनशिप का डिफरेंस है, उन्होंने आपके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, टाइम पास भी कह सकते हैं, लेकिन अब वो पीछे हट रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप इतना मान लो कि आपकी न्यू लव स्टोरी शुरू होने वाली है और जो न्यू लव स्टोरी होगी वही आपकी ट्रू लव स्टोरी होगी, ना कि ये पर्सन होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप को पहचानना है कि वो आपके ट्रू पर्सन है या नहीं, ट्रू पार्टनर है भी या नहीं, तो सिंपली आप देखिए कि वो पर्सन आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, क्या उस पर्सन में आपको अच्छी चीज़ें नोटिस कर पा रहे हो, अच्छाई नोटिस कर पा रहे हो या नहीं, या फिर उस रिलेशनशिप में आप कॉन्फिडेंस नोटिस कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है, वो पर्सन क्या आपके ऊपर प्राउड फील कर पा रहे हैं या नहीं, क्या वो एक्शन लेने के लिए रेडी है या नहीं, एक्शन ओरिएंटेड है या नहीं इस रिलेशनशिप को लेकर। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएंगे और उन्हीं के साथ आपकी न्यू लव स्टोरी शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सारे रिलेशनशिप में रहे होंगे लेकिन फिर भी आपका कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको आपके ट्रू पार्टनर मिलेंगे। एंड यस, डेफिनेटली आपके किस्मत में ये लिखा हुआ है कि आपको आपका ट्रू पार्टनर मतलब ट्रू लव स्टोरी मिलेगा, ठीक है, और आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय भी करोगे। कैसा होगा वो रिलेशन, ठीक है, ट्रू लव स्टोरी आपकी कैसी होगी, कैसे मिलोगे, क्या होगा, वो सब कुछ अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जो पर्सन होंगे इनका ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल जो ज़ोडिएक साइन है एंड एरिस, लीव, सैजिटेरियस भी है, तो वो भी है।
एंड उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, डेडिकेटेड होंगे, ऑनरेबल होंगे और काइंड होंगे। एंड डेफिनेटली ये सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर होनी ही थी, ठीक है। अगर एक ट्रू पार्टनर है और वो लॉयल ही ना हो तो ट्रू पार्टनर कैसे कहला सकता है? तो यस, वो जो पर्सन होंगे, जो ट्रू पार्टनर होंगे, वो एक न्यू पर्सन होंगे, एक न्यू पर्सन की एंट्री होगी, ठीक है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि वो पर्सन पूरे डेडिकेशन के साथ उस रिश्ते को निभाएंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो पर्सन लॉयल भी होंगे आपको लेकर, काइंड भी होंगे। आपने हमेशा एक रिलेशनशिप में देखा होगा, कार्मिक रिलेशनशिप में जब आप साथ रहे होगे तो आपने पूरा अपना 100% दिया होगा। आपने अपने पास्ट के बारे में, फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, अपने फैमिली के बारे में सब कुछ सच्ची सच्ची बातें उस पर्सन को बताई होगी। लेकिन जब आप उस पर्सन के बारे में पूछते होगे तो वो शायद कुछ बताते नहीं होंगे, या फिर कुछ बताए भी होंगे तो कुछ बनाकर उन्होंने बता दिया होगा। आपसे उस पर्सन ने झूठ भी बोला है, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ है, तो बच के रहने की ज़रूरत है जो आपके लिए लॉयल ही ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो एक ट्रू पर्सन में देखना चाहिए वो होता है लॉयलिटी, एंड ये आपके ट्रू पर्सन में दिखाई दे रही है। ये पर्सन एक माउंटेनियस एरिया के भी हो सकते हैं, या फिर इनका पसंद होगा, ठीक है। इनको चाहत होगी इनकी कि मैं जब अपने पार्टनर के साथ रहूँ तो एक ब्यूटीफुल नेचर प्लेस पे रहूँ। इनके भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होंगे आपसे रिलेटेड, तो वो सब कुछ मैं आपको बताते चली जाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है बिल्कुल इनकी एक पर्सनालिटी है एंजल वाली, एक गार्जियन वाली पर्सनालिटी है। ये पर्सन जो है ना, इनके लाइफ में अगर कोई भी लोग होता है तो वो सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन एक गाड़ी को ड्राइव कर रहा है तो जो ड्राइव कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गाड़ी में लोग जो बैठे हुए हैं उन सारे लोगों को कैसे शांत करें, कैसे हैंडल करें, ठीक है, ताकि वो अच्छे से गाड़ी चला सके। एग्जैक्टली वहाँ पे यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये भी वैसे ही है। आप दोनों रिलेशनशिप में आओगे भी तब भी इनको ऐसा लगेगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा जो पार्टनर है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके साथ प्यार निभाना, लॉयल रहना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस चीज़ को ये हैंडल भी करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, ऐसा यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे ऑनरेबल होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बिजी तो रहने वाले होंगे, ठीक है, इनका बहुत सारा काम रहता होगा और काफ़ी रिस्पेक्ट होगा इनके लाइफ में, काफ़ी लोग इनको जानते भी होंगे और इनकी रिस्पेक्ट भी करते होंगे, ठीक है। आप छोटा सा छोटा भी चीज़ अगर इनके लिए करते हो तो ये बहुत खुश होंगे। अगर आप छोटा कमिटमेंट भी इस पर्सन को किसी चीज़ के लिए दे रहे हो, कभी फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो इनको फ्लावर्स वगैरह आप दे रहे हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं तरसे हैं एक ट्रू लव के लिए, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत लोग जो होते हैं, मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिसको जल्दी से ट्रू लव मिलता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे लोगों को ही बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है ट्रू लव के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आप जॉब चाहते हो, बहुत अच्छा जॉब, बेस्ट, ठीक है, वो बेस्ट जॉब पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ भी है। अगर आप ट्रू लव चाहते हो तो आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है अपने लव लाइफ में, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। वैसे कार्मिक के साथ तो रह के आप टाइम पास कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी टाइम बना सकते हो, लेकिन क्या होगा जब वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे? तो दुखी होगे, रोगे, हमेशा यही होगा, है ना। लेकिन ये पर्सन जो है ये आपके साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहेंगे। उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा किसी पर्सन के लिए रो रहे हो, परेशान हो, यहाँ पे ना इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। उसके बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। वर्क प्लेस पे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफर वगैरह देंगे पार्टनरशिप के लिए, या फिर हो सकता है कि आपके घर के या आस पड़ोस में आएंगे, हो सकता है इनका कोई बिजनेस वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये पॉलिटिशियन वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कभी वो इलेक्शन वगैरह के दौरान ये पर्सन आपको मिले, या फिर किसी पार्टी के भी ये पर्सन हो सकते हैं, चांसेस है। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि ये पर्सन आपको अपने एरिया के या फिर सोसाइटी में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ये पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी चांसेस है यहाँ पे। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि ये पर्सन जो है आपको वर्क प्लेस पे भी मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन के साथ हो सकता है आप काम वगैरह भी करते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई न्यू पार्टनरशिप कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। और इस दौरान ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ऐसे यहाँ पे चांसेस है। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आपके जो पर्सन है वो, ऐसा होता है ना कि कुछ लोग दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक बन जाते हैं, मतलब अच्छे स्वभाव के बन जाते हैं,
ठीक है। कुछ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ दिल का, लेकिन ये जो है ना ये बहुत अच्छे होंगे, सच में बहुत अच्छे होंगे। ये अपनी तारीफ़ें जो है ना नहीं चाहते होंगे, बस ये दिल से मदद करते होंगे और क्रेडिट लेना इनको पसंद नहीं होगा। बल्कि क्रेडिट लेना चाहिए लेकिन ये क्रेडिट लेते नहीं होंगे, ये पूरे दिल से मदद करते होंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं कभी चैरिटी वगैरह करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो ये कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी अपलोड करते हैं, डालते हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डालना भी चाहिए, अपलोड भी करना चाहिए ताकि दूसरे भी देख के मोटिवेट हो जाए, वो नॉर्मल बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, शो ऑफ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये उस पर्सन के अंदर एनर्जी नहीं है। ये पर्सन कब चैरिटी करेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। बस इनका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है, भगवान देख रहे हैं, बस इतना काफ़ी है इस पर्सन के लिए, ऐसा ये सोचते होंगे। और हाँ, दिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वभाव अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होगा। किसी भी चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे या घबराएंगे नहीं। जैसे कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में आओगे, जो आपके ट्रू पार्टनर होंगे वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और पेशेंस भी रखेंगे इस रिलेशन में। जैसे कि किसी दिन आपने कॉल मैसेजेस किया तो ये रिप्लाई करेंगे, किसी दिन इन्होंने मैसेज कॉल किया आपको और हो सकता है कि आपके तरफ से बहुत लंबे टाइम से मतलब 4-5 घंटे बीत गए और कॉल मैसेज नहीं चाह रहा है। हाँ, डेफिनेटली ये परेशान होंगे, लेकिन आपके ऊपर कुछ एब्यूसिव वर्ड यूज़ नहीं करेंगे या गालियाँ वगैरह नहीं देंगे। ये आपको अच्छे से ही पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मैसेज कर रही, क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो तुम। इस तरीके से बातें चलेंगी आप दोनों के बीच में। तो काफ़ी पेशेंस रखेंगे कि हाँ यस मैसेज आएगा, कॉल आएगा, इस तरह का इस पर्सन के अंदर पेशेंस होगा। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अब जो आपकी लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन होंगे, जो ट्रू पार्टनर होंगे, उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा। ठीक है, और ये सारे जो अभी है कार्मिक रिलेशन में, उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा बल्कि एंड अप होगा और न्यू पर्सन आएंगे, उनके साथ शुरू होगी और उनके साथ एक महीने पे, 2 महीने पे आप देखते जाओगे कि आप दोनों की बॉन्डिंग जो है ना वो स्ट्रांग होती जा रही है दिन प्रतिदिन। ऐसा होगा कुछ रिलेशन आपके न्यू पर्सन के साथ। और एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन ये है कि पर्सन केयरिंग बहुत होंगे। एक चीज़ है कि पर्सन खुद की भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और इसी तरह वो पर्सन आपकी भी केयर करेंगे। देखिए, बात यहाँ पे ये है ना कि इनके लाइफ में है नहीं कोई, तो ये किसकी केयर करें, खुद की ही केयर कर लेते हैं, खुद का ही सेल्फ केयर करते हैं, बॉडी केयर करते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होंगे। और हाँ, इनको मतलब दूसरों को इम्प्रेस करना भी बहुत अच्छा लगता होगा कि मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, मैं अच्छा दिखनी चाहती हूँ, ये चीज़ इनके अंदर चलता होगा। ठीक है, तो ये पर्सन अपनी भी बहुत ज़्यादा केयर करते होंगे, बॉडी केयर करते होंगे, सेल्फ केयर करते होंगे। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जिम वगैरह ये करते ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप इस पर्सन को देखोगे तो पर्सनैलिटी देखकर ही पता चल जाएगा कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं और शायद ये अपने एज से भी, जो इनका एज है उस एज से भी बहुत कम दिखने वाले ये पर्सन होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये अगर एक बार कुछ भी ठान लिए तो उसको करके ही रहते हैं। मतलब एक योद्धा वाली, एक लीडरशिप क्वालिटी इस पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप लोग साथ होगे ना, तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कास्ट और रिलीजन का डिफरेंस होता है वो बहुत कम ही होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो सकती है आप दोनों के बीच में, और जिनका भी डिफरेंस होगा मुझे ऐसा लग रहा है तब भी आपके जो पर्सन है वो आपके लिए ग्रेट इनर स्ट्रेंथ बन के आपके साथ होंगे, आपका स्टैंड लेंगे, आपका हाथ थाम कर अपने पेरेंट्स के सामने जाएंगे, आपके पेरेंट्स के सामने आएंगे और आपका हाथ मांगेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो पर्सन होंगे ना, जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज का रिश्ता लेकर आपकी तरफ आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो ये पर्सन होंगे वो आपकी तरफ अरेंज मैरिज का रिश्ता लेकर आ रहे हैं, आपके घर पे आए हैं और आप उनको पसंद कर रहे हो पहले नज़र में, वो आपको पहले नज़र में पसंद कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का बहुत ईजी हो रहा है, मतलब कि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ, फैमिली की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा सपोर्ट मिलेगा जिनकी अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कुछ सिंगल यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं और उनकी अरेंज मैरिज फिक्स होने वाली है। और जो अरेंज मैरिज जिसके साथ फिक्स होगी वही आपके ट्रू लवर हो सकते हैं, उन्हीं के साथ आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है और पूरी धूमधाम से आपकी शादी होगी आपके ट्रू लव के साथ ही। ठीक है, ये चीज़ है। और वो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करेंगे, उनकी फैमिली भी रिस्पेक्ट करेंगे। और मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक बहुत रिवार्डिंग फैमिली लाइफ आपको मिलने वाला है। इमोशनल और मटेरियल जो भी आपके नीड्स हैं अपने पर्सन के लिए, चाहे आप सिंगल हो, मिंगल हो, कोई भी देख रहे हो,
जो भी मटेरियल या इमोशनल नीड्स है वो सारे फुलफिल करेंगे आपके पर्सन। ठीक है, देखिए ऐसा होता है कि जो कार्मिक होते हैं ना, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहते हो, जिसके लिए बहुत एफर्ट लगाते हो, कितना भी एफर्ट लगा लो, हो सकता है वो आपके लिए कभी भी छोटा सा गिफ्ट लेकर भी नहीं आते, कभी वो आपको सरप्राइजेस भी नहीं दिए होंगे आज तक। ऐसे होते हैं कार्मिक वाले। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में भी रह चुके हो जिसमें आपने अपने तरफ से बहुत एफर्ट दिखाया है, आपने फाइनेंशियली हेल्प किया है, मदद किया है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा भी आपको कुछ भी नहीं दिया आपको खुश करने के लिए या फिर आपके लिए कुछ स्पेशल कर दे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कार्मिक पर्सन की तरफ से। तो अब सोच के देखिए, वो करेंगे तभी ना जब वो आपको सीरियस लेते हैं। ठीक है, वो तो सिर्फ आपको एक एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं और वो आपके लाइफ में बस ऐसे रहना चाहते हैं। आप रहो तो ठीक है, नहीं रह रहे हो तो भी ठीक है। वैसा आपके कार्मिक रिलेशन रहे होंगे या फिर कुछ लोगों का ऐसा रिलेशनशिप अभी भी चल रहा है। अगर अभी भी आपकी आंख नहीं खुली है तो मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है, हो सकता है आपके लिए कभी भी कोई एफर्ट नहीं लगाए होंगे, जैसे कभी भी आपके लिए कोई सरप्राइजेस गिफ्ट वगैरह भी नहीं दिए होंगे, छोटी भी चीज़ नहीं की होगी। ठीक है, और आपने बड़ी बड़ी चीज़ें उसके लिए की होगी। ठीक है, तो आप सोच के देखिए कि अब क्या इंतज़ार कर रहे हो आप। आपको तो अब इंतज़ार करना चाहिए एक न्यू पर्सन के लिए, जो कि वो आपको इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे, मटेरियलिस्टिक नीड्स भी पूरा करेंगे और आपके साथ एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप भी क्रिएट करेंगे। और जिनकी अरेंज मैरिज फिक्स हो रही है आपके ट्रू पार्टनर के साथ, पहले आप लोगों का बहुत ब्यूटीफुल बॉन्डिंग बनेगा और उसके बाद 10 महीने के बाद आपकी शादी भी हो जाएगी। तो चाहे सिंगल हो या मिंगल, सभी के लिए मैसेज है कि आप लोगों का बहुत ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग आगे आएंगे भड़काने के लिए भी, कुछ थर्ड पार्टी आएंगे, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स आएंगे, कुछ उनके फ्रेंड्स आ जाएंगे, कुछ उनके फैमिली आ जाएंगे आप लोगों के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। हो सकता है उन्हें आपकी रिलेशनशिप को देखकर कुछ भी अच्छा ना लगे, डाइजेस्ट ना हो। ठीक है, वो सोचेंगे कि मुझे क्यों नहीं ट्रू लव मिल रहा है। ठीक है, तो वो आपके रिलेशनशिप को देखकर जेलस फील कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है या हो सकते हैं जो कि आपके इस रिश्ते को देखकर जेलस तो फील करेंगे मन ही मन में, और इनको जब भी मौका मिलेगा वो आपके पर्सन को भड़काने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनके कुछ दोस्त आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह का कुछ सिलसिला चल सकता है। ठीक है, तो इससे आपको अवेयर रहना है, लेकिन फिर भी आप दोनों का बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रस्टवर्दी रिलेशन होगा, इसलिए आप दोनों के बीच में कोई भी ब्रेकअप जैसा सीन नहीं क्रिएट होगा। हाँ, कभी कभी कुछ किसी के वजह से मनमुटाव हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही गाइड कर दे रही हूँ कि किसी के बात पे नहीं आना है जब तक आप अपने आंखों से ना देख लो। ये चीज़ कहना चाहते हैं। और एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि आपके ये जो पर्सन होंगे मे भी एक टीचर हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा चांसेस दिखाई दे रहा है। ये पर्सन एक स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, ये चांसेस है। वैसे मैं आपको कार्ड्स लेकर प्रोफेशन भी बताऊंगी। तो हाँ, ये जो पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में इन्वॉल्व रहने वाले पर्सन होंगे, जैसे मेडिटेशन वगैरह बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे करते होंगे। ठीक है, हाईली अवेकन पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बेवकूफ़ तो कभी भी इस पर्सन को आप बना ही नहीं सकते। आपके जो पर्सन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा दया भावना, माफ़ी वाली जो भावना होती है वो है। ये बहुत जल्दी लोगों को ईजिली माफ़ करते हैं, कोई रिवेंज की भावना नहीं रखते हैं, क्योंकि इनको पता है लाइफ बहुत शॉर्ट है और लाइफ को जीना है हर एक पल को। ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी होंगे, ऑफकोर्स होंगे, क्योंकि ट्रू लव है। और ट्रू लव जब इंटर कर रहे हैं ना, तो जो नहीं होना है, जो आपने नहीं सोचा है, वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। बियॉन्ड जाकर चीज़ें मिलेंगी। आप इम्पॉसिबल में बिलीव रखते हो, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, ये जब आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो आपके लाइफ में बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस होंगे। सडनली आपका लाइफ मूव करने लगेगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से मूव करेगा और गुड इम्पैक्ट पड़ेगा इनके आने की वजह से। हाँ, एक चीज़ है कि ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपको एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है अपने लाइफ का। ठीक है, ये चीज़ है। और वो बड़ा डिसीजन हो सकता है कि अपने कार्मिक पर्सन को छोड़ के इनके साथ होना। ठीक है, उसके साथ ये भी हो सकता है कि अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, जिनका कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का। उसके बाद यहाँ पे है, ओ माय गॉड, 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। एंड ये मैंने लास्ट कार्ड आपके लिया था और आ चुका है कि योर विश कम्स ट्रू। अगर आपका ये सपना है कि मुझे एक ट्रू लव मिले और मेरे अकॉर्डिंग हो, जैसा मैं देख रही हूँ, मतलब इस कंट्री के होने चाहिए, उस कंट्री के होने चाहिए, स्टेट के होने चाहिए, ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, डेफिनेटली आपको वैसे ही पर्सन मिल रहे हैं। और आपके लाइफ का जो सच्चा प्यार है वो भी आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। और मैंने आपको ज़ोडिएक साइन बता दिया है। इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो है ना, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है। और यहाँ पे चांसेस तो सारे साइन के ही दिखाई दे रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो आपका कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है।
ठीक है ये। और यहाँ पे एक और भी है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ये सारे साइन है। कुछ और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, जो कुछ चीज़ें जो है कभी कभी छूट जाती है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे, तो इस पर्सन से आप पार्क में मिल सकते हो, सेमिनार में मिल सकते हो, शोरूम में मिल सकते हो, एयरपोर्ट पे भी मिल सकते हो। और देखते हैं होटल में इस पर्सन से मिल सकते हो, अब्रॉड। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की प्लानिंग रहे, आपकी फैमिली की, उनकी फैमिली की, कि आज हम इस होटल में मिलते हैं और अरेंज मैरिज की बातें चलेंगी। तो देखिए अरेंज मैरिज की जब भी बातें चले ना, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जाना चाहिए, काफ़ी अपने बाल को खोलकर आप जा सकते हो, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, और काफ़ी अच्छे से पॉजिटिविटी अपने चेहरे पे रखनी चाहिए आपको। ठीक है, उन लोगों के लिए आप कुछ मिठाइयाँ वगैरह लेकर जाएं, उनको ऑफर करें, इस तरह की रेमेडीज़ हैं। उसके बाद है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में भी आप मिल सकते हो। ठीक है, पार्क हो सकता है कि अभी आप कॉलेज इंस्टीट्यूट में हो, तो हो सकता है उस दौरान भी आपको ये पर्सन मिले। कॉलेज देखिए कार्ड भी आ चुका है आपके लिए। एंड देन साइबर कैफ़े में मिल सकते हो। कहाँ मिल सकते हो आप, किसी इंस्टीट्यूट में मिल सकते हो, वर्क प्लेस, मोबाइल स्टोर, पब, जू, क्लासेस, या घर के अगल बगल भी इस पर्सन से आप मिल सकते हो। ठीक है, उसके बाद चांसेस है किसी मैरिज सेरेमनी में मिल सकते हो, एंड पार्टी में भी मिल सकते हो, ऑर्फनेज। 2-3 लास्ट में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हॉस्पिटल है, हो सकता है कि ये पर्सन डॉक्टर हो। ठीक है, होली प्लेसेस, एंड यहाँ पे गैलरी है। अब मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, कि ये पर्सन जो है आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं लव लेटर। सो ये कहना चाहते हैं, यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो ये चीज़ आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा होगा, बाउंडिंग अच्छी होगी, एंड सोलमेट कनेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो आपके ट्रू लव होंगे, और काफ़ी हायर फ्रीक्वेंसी में रहोगे, एक दूसरे को समझ जाओगे, एक दूसरे के फीलिंग को समझ जाओगे बिना कुछ एक्सप्रेस किए भी। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का ये बहुत अच्छा होगा कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करोगे। कभी आपके फैमिली से झगड़ा हो गया, आप खराब फील कर रहे हो, किसी से झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। कभी उनके साथ ऐसा हुआ तो आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, ये पर्सन जो है ऑल डे लॉन्ग आपके बारे में सोचेंगे, आप उनके बारे में सोचते रहोगे। ऑफकोर्स एक ये यूनिक कनेक्शन है, यूनिवर्स के द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विथ एनीवन, अगर मुझे कोई ऐसा कहा जाता है, चॉइस करने को कहा जाता है कि मुझे किसके साथ रहना है इस दुनिया में, तो आई वुड स्टिल चूज़ यू। मैं हमेशा तुम्हें ही चूज़ करूँगा, या मैं हमेशा तुम्हें ही चूज़ करूँगी, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद ये लव लेटर देना चाहते हैं, नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। पता नहीं मुझे लोग कैसे देखते होंगे, कैसे नज़रों से देखते होंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि तुम मुझे जिस तरह से देखती हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल हूँ। ठीक है, और तुम मुझे जिस नज़र से देखते हो, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, ऐसा है। इवन वेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। आपके पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर आप कितने भी गुस्से रहो, या कितना भी ग्लूमी टाइप दिखते रहो, खुश रहो या कैसे भी रहो, मुझे तुम बहुत ज़्यादा अडोरेबल दिखती हो, मुझे तुम बहुत ज़्यादा अडोरेबल दिखते हो। उसके बाद यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं, यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम। हो सकता है हंसी मजाक में आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ आप लोग एक दूसरे को क्यूट नेम दिया करोगे। आपके पर्सन भी बहुत हंसेंगे और आप भी उनको बहुत हंसाओगे, वो भी आपको बहुत हंसाएंगे। ठीक है, वो भी आपको बहुत सारे क्यूट नेम दे सकते हैं। एंड यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि बस तुम्हारे साथ होना ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अगर तुम मेरी लाइफ में रहो तो। ये सारी बातें आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, ये सारे लव लेटर हैं। और एक लास्ट लव लेटर है, वो है यू अंडरस्टैंड मी। तो तुम मुझे समझती हो और मेरे जो सपने हैं उसमें भी सपोर्ट करती हो, हॉबीज़ हैं उसमें भी सपोर्ट करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि इनके पेरेंट्स इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते होंगे, और ये हमेशा से चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा पार्टनर मुझे मिले जो कि मुझे हर वक्त सपोर्ट करे। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके अंदर, ये क्वालिटी देखकर ये आपको बहुत पसंद करेंगे। बैंक पीओ हो सकते हैं प्रोफेशन, इनका प्रोफेशन एयरफोर्स ऑफिसर भी हो सकता है, मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, फाइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हो सकता है स्पोर्ट्स के फील्ड के हो, ठीक है, कोच वगैरह हो सकते हैं, आर्मी मैन हो सकता है, क्रिकेट वगैरह भी उनको आता होगा। ठीक है, क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट हो सकता है, और क्रिकेटर हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट है वैसे यहाँ पे, लॉयर भी हो सकते हैं, और ब्यूटिशियन हो सकता है कि फैशन के फील्ड से हो ये पर्सन, एक्टर। ठीक है, देन यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये सारे प्रोफेशन आपके ट्रू लवर के लिए हैं। उसके बाद है मैकेनिक टेक्नीशियन। ओके, लॉयर कभी कभी टंग जो है स्लिप कर जाते हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। देन यहाँ पे राइटर, लॉयर, साइंटिस्ट,
यहाँ पे बारटेंडर है, देन यहाँ पे है आपके लिए बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, देन यहाँ पे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, स्टेट PCS ऑफिसर, एंड मे बी अगर आप खुद भी बनना चाहते हो तो हो सकता है ये क्लियर होगी और ये पर्सन जो है आपको मिल जाएंगे उस ट्रेनिंग के दौरान। मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड कुछ लास्ट देखते हैं वो है आपका एक्साइज इंस्पेक्टर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, एंड एक लास्ट है वो है आपका गाइडर। ठीक है, ये गाइडर भी हो सकते हैं ये पर्सन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ट्रैवलर हो सकते हैं, इनको ट्रैवलिंग करना में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, देखते हैं आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में कब तक इंटर करेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओ माय गॉड, टुमारो का कार्ड आया है। हो सकता है कि इस पर्सन को आप जानते हो और इनसे कॉल मैसेजेस आपको मिल सकता है कल के टाइम में। ठीक है, यहाँ पे है दिस वन। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ पे अक्टूबर भी है, ठीक है, तो अक्टूबर मंथ भी हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो। अगस्त के टाइम में आ सकते हैं, सितंबर के टाइम में भी ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, या फिर विंटर के समय में। एंड अगस्त में 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में ये पर्सन इंटर करेंगे। एंड देन है यहाँ पे जुलाई के टाइम में, अगस्त के टाइम में आ सकते हैं, और जुलाई में भी 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त। ठीक है, और देखते हैं क्या है। स्प्रिंग सीजन भी इंपॉर्टेंट है, एंड विद इन 2 मंथ। ठीक है, तो ये आपके जो ट्रू लव है, इस टाइम ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है कौन से स्टेट के हैं। हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, राजस्थान, कर्नाटका, उत्तराखंड, गुजरात। 2-3 लास्ट देख लेते हैं वो आपका महाराष्ट्र, पंजाब, एंड एक लास्ट है वो आपका यहाँ पे है मिजोरम। ठीक है, तो ये सारे जो है स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के हैं, और फिर नेम इनिशियल आप अपने करेंट पार्टनर से मैच कर सकते हो। सबसे पहले पाकिस्तान है यहाँ पे आपका, देन यहाँ पे है इंडोनेशिया, डेनमार्क के हो सकते हैं, ऑस्ट्रिया, स्पेन, बेल्जियम, श्रीलंका। ओके, 2 है यहाँ पे, ईरान के हो सकते हैं, और देख लेते हैं। देखिए, ये पर्सन कनाडा के भी हो सकते हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, एंड एक लास्ट है वो आपका यूके। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। C, S, Q, M, Z, A, R, T भी हो सकता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है इनके ट्रू पर्सन का नेम इनिशियल? I, J, V, एंड एक लास्ट है वो आपका E। ठीक है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी आप मैच कर सकते हो। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगाकर आपके लिए ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आती हूँ, डिटेल रीडिंग। ठीक है, और डिटेल रीडिंग जो है उसी में समझ में आता है, छोटे मोटे रीडिंग में कुछ नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड ऑरेकल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो ट्रू पर्सन है वो कब तक आपकी लाइफ में आएंगे, और क्या आपकी किस्मत में सच में ट्रू लवर लिखे हैं या नहीं, ट्रू लव स्टोरी लिखी है या नहीं, देख लेते हैं। Please God give me accurate message for my dear viewers.
यस डेफिनेटली, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में ट्रू लव लिखी है, ठीक है। जितना आप भगवान से मांगोगे उतना वो आपके ऊपर दया करेंगे और आपको मिलेंगे भी, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो पर्सन है वो होंगे एक्चुअली में कैसे, एंड एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू मैं बता रही हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड है, ठीक है। देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स में ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले कार्ड आया है आप सभी के लिए, यहाँ पे 6 कार्ड्स है, एंड यहाँ पे कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा जॉली नेचर के हो सकते हैं। इनको हंसी मजाक करना बहुत पसंद होगा और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होंगे। इनको जो है अपने हेल्थ को मेंटेन करना, अपने लुक्स को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। लुक्स वाइज ये पर्सन बहुत सुपर्ब होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर बात की जाए ज़ोडिएक साइन की, तो इनका ज़ोडिएक साइन वर्गो है, लिब्रा है, एरिस है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है इस पर्सन की, तो ये जो पर्सन है ये बहुत एक्टिव रहने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। इनकी जो एक्टिविटी होगी वो बहुत सुपर्ब होगी, कोई भी काम जो है ये परफेक्टली करते होंगे, एंड ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे, ठीक है। इस पर्सन के अंदर प्राइड हो सकता है, थोड़ा घमंड हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने ये घमंड दिखाएंगे। बात यहाँ पे ये है कि एक्चुअली इन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हासिल की है, ठीक है, और बहुत मेंटेन करके रखते हैं खुद को। इस वजह से हो सकता है कि इनको थोड़ा सा प्राइड होगा, इनको ऐसा लगता होगा कि जो बाकी सारे लोग नहीं कर सकते वो मैं कर लेती हूँ, वो मैं कर लेता हूँ। तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, इसलिए मैं आपको दोनों ही करके बता दे रही हूँ। तो इस तरह का होगा आपके पर्सन का सोच, ठीक है। उसके साथ साथ थोड़ा नेचर की बात की जाए डिटेल में, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि बाहरी से ऊपरी ऊपरी ये पर्सन थोड़े से एटीट्यूड वाले एरोगेंट पर्सन लग सकते हैं, ऐसा रूट टाइप आपको लग सकता है शुरुआत के टाइम में जब इस पर्सन से आप मिलोगे, बातें करोगे तो। लेकिन धीरे धीरे जब आप डीप जाओगे, मतलब लंबा समय बिताओगे इस पर्सन से, बातें करोगे, तो आपको समझ में आएगा ये तो हो सकता है कि ऐसा दिखाते हैं बाहर से, लेकिन है स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है, और इनकी नेचर भी अच्छी है। मतलब इनका ऐसा है ना कि ये अगर हेल्प भी करते हैं तो थोड़े गुस्से में हेल्प कर देते हैं, चलो हेल्प कर देते हैं, इस तरह का है, ठीक है। लाइक हीरो लोग होते हैं ना, मतलब ऐसा दिखाना नहीं चाहते, बहुत दिखाना नहीं चाहते कि मैं मदद करता हूँ या फिर मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये ऐसा दिखाना नहीं चाहते। ये दुनिया को यही दिखाना चाहते हैं कि मैं बुरा ही इंसान हूँ, ठीक है, मैं बुरी ही हूँ, और उसमें भी ये रह के ना बहुत अच्छे हैं, मतलब उसमें भी रह के ये पर्सन लोगों की मदद ही करते हैं, बहुत काइंड पर्सन होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, मतलब बॉडी इनका जो है ना वो बहुत परफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये हमेशा बहुत मेहनत करते हैं। ये पर्सन कभी भी किसी भी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट रहने वाले पर्सन नहीं है, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने वाले ये पर्सन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी इनका हाथ फैलता भी होगा, हाथ फैलाते भी होंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है यूनिवर्स के सामने। ना ही ये अपने पेरेंट्स से कभी बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं या उनसे मदद मांगते हैं, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंड सुपर पर्सन है, पीसफुल है इनकी एनर्जी, शांति से रहना इनको पसंद है। इनको बहुत ज़्यादा लाउड साउंड हो गया या डिस्को हो गया, पार्टी हो गया, पब हो गया, ये सारी चीज़ें से नफरत है, या फिर वैसे कल्चर इस पर्सन को पसंद ही नहीं आता है। हाँ, ये म्यूज़िक सुनते होंगे लेकिन इनको लाइट म्यूज़िक सुनना पसंद है, रोमांटिक म्यूज़िक सुनना पसंद है, ठीक है, उस तरह की म्यूज़िक सुनते होंगे। मेडिटेशन से रिलेटेड जो म्यूज़िक है, जो लाइक तारा मंत्र हो गया, उस तरह से इनको सुनना पसंद होगा, ठीक है। ओम चैंटिंग वगैरह इनको पसंद होगा, और हो सकता है कि होली बुक्स वगैरह पढ़ना भी इनको बहुत ही पसंद होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत पुराने ख्यालात के भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर होंगे तो ट्रेडिशनल होंगे, कल्चर होंगे। इनका ऐसा होगा ना कि आजकल के लोग तो अपने सारे ट्रेडिशन को, कल्चर को भूलते जा रहे हैं, तो मैं हूँ जो कि मैं इसे आगे लेकर जाऊँगी, मैं हूँ जो कि मैं इसे आगे लेकर जाऊँगा, ठीक है। ये इनके अंदर एनर्जी होगी, जो इनकी एक एक बात है ना वो एकदम सच्ची होती होगी। ये पर्सन झूठ बोलने वाले पर्सन नहीं होंगे। और हाँ, एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन ये है कि पर्सन आउटस्पोकन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी बातें अगर आपके अंदर कमी महसूस होगा तो वो भी डायरेक्टली मुंह पर बोलेंगे, ऐसा कुछ भी बटर वटर लगा कर नहीं बोलेंगे, बटरिंग नहीं करेंगे कि तुम ये कर लो वो कर लो तो ज़्यादा अच्छी लगोगी, ये कर लो वो कर लो। ये डायरेक्टली बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर कमी है, इसको पूरा करो, ऐसा होगा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच में कहासुनी हो सकती है, थोड़ा झगड़ा हो सकता है। आप उनको बोलोगे कि मतलब तुम ऐसे डायरेक्टली मुझे क्यों कह देते हो कि मेरे अंदर ये कमी है, ठीक है। तो वो बस आपको ये चाहेंगे ना कि आप अपने लाइफ में अच्छे हो जाओ, भला करो, और ये ऐसा आपको बताना चाहेंगे कि अगर तुम्हें एक ट्रू लव मिल रहा है ना मेरे तरफ से, वो कहना चाहेंगे, तो एक ट्रू टीचर भी मिल रहा है,
तो ये आपके एक स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आपके राह में गाइड भी करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे आपके दोस्त होंगे जो कि सिर्फ आपके सामने आके बटरिंग करते होंगे और आपको सच्ची चीज़ों से रूबरू नहीं कराते होंगे। हो सकता है इस वजह से कभी भी इम्प्रूवमेंट आया ही नहीं आप में, ठीक है। आपके अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए था उन सारी चीज़ों में, लेकिन आपके दोस्तों ने आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोल बोल कर सर पे चढ़ा दिया। ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको एकदम सही तरीके से ट्रूली गाइड करने के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं। और एक ट्रू लव जो होता है उसका सिर्फ ये पर्पस नहीं होता कि सिर्फ वो आपको प्यार करे, बल्कि एक ये भी पर्पस होता है कि वो आपको गाइड करे। उसके साथ साथ ये भी पर्पस होता है कि वो आपके साथ भी चले। ये भी पर्पस होता है कि आपको सपोर्ट करे, आपके लिए लॉयल रहे, फेथफुल रहे, ठीक है। कोई तीसरा पर्सन भी आ जाए तो भी उनको कोई फर्क ना पड़े, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। तो ये चीज़ है। और हो सकता है कि आपके कुछ दोस्त होंगे ना, उनके साथ इनकी बनेगी नहीं, आपके जो ट्रू लव होंगे। हो सकता है कि आपके जो दोस्त होंगे मतलब आपके लिए बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके जो ट्रू लव पार्टनर होंगे ना, इसके बारे में बहुत सारी बुराइयां करेंगे, इसके अंदर बहुत सारी कमी निकालेंगे। ऐसा हो सकता है। ये आपके दोस्त कर सकते हैं, आपके घर वाले कर सकते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा कि ये अच्छे नहीं है, ये कुछ भी मुंह पे कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बात यहाँ पे यह है कि ये एक सच्चे पर्सन होंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपके फैमिली के साथ या आपके दोस्तों के साथ, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ आपकी जो ट्रू लव है उनकी नहीं बनेगी। ये हो सकता है। दोनों एक दूसरे के बारे में हो सकता है बुराइयां करेंगे। स्पेशली आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपके जो दोस्त होंगे, वो आपके ट्रू पार्टनर के बारे में बुराई करेंगे, लेकिन आपके जो ट्रू पार्टनर होंगे उनके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो आपके दोस्तों के बारे में डिस्कस करें। हो सकता है कि बातों बातों में आप बताओगे कि मेरे फ्रेंड्स आज तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बोल रहे थे, तो वो हंसकर जो है चुप हो जाएंगे, कुछ ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पूरी तरह पता है कि मैं अपने ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु के नज़र में जो हूँ वो बिल्कुल क्या हूँ, प्योर हूँ, और मुझे किसी तीसरे और चौथे पर्सन को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होगा इनका सोच। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करके भी, क्योंकि बहुत सॉलिड एनर्जी आ रही है आपके ट्रू लवर की, ठीक है। ये चीज़ है। और हाँ, अब मैं आपको और भी चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कुछ और भी है। तो रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो ये पर्सन के साथ थोड़ा रिलेशनशिप हार्ड हो सकता है, मतलब आपको निभाने में दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस पर्सन के साथ रहने लगोगे तो इस पर्सन जैसे भी कुछ बनोगे, आप सीखोगे भी इस पर्सन से, और आपको समझ में आएगा कि सारे लोग मतलब सपोर्ट अगर नहीं भी कर रहे ना, तो ये पर्सन सही है और मुझे हमेशा इसी के साथ रहना है। क्योंकि इस पर्सन के साथ रह के आप थोड़ा सा रोगे, परेशान रहोगे, लेकिन हाँ, आपको समझ में आएगा कम से कम ये मुझे सच्चाई तो बताते हैं। अगर मेरी बुराई करते हैं या मेरे अंदर कमी निकालते हैं तो वो क्यों आखिर निकालते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए और मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा करूं और प्राउड फील कर सकूं। तो ये चीज़ होगा आपके पर्सन का, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये कनेक्शन ही दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से बन के आया है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ रिलेशनशिप बहुत हार्मोनियस होगा, बिल्कुल प्योर होगा, एकदम प्योर पानी की तरह दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन बहुत अच्छे गुड पर्सन दिखाई दे रहे हैं और ट्रूथफुल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ स्कॉर्पियो की बात की जाए तो ये पर्सन अंदर से बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव पर्सन है। और अब आपको रीज़न पता चल गया ना कि ये पर्सन आखिर ऐसा क्यों दिखाते हैं कि मैं बाहर से बहुत टफ हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इनके साथ ऐसा कभी हुआ होगा, ये बहुत अच्छे रहे होंगे और जितना ये अच्छे रहे होंगे उतना ही इस पर्सन के साथ बुरा हो गया होगा। इस वजह से उस पर्सन ने उसी टाइम ठान लिया कि नहीं, अब मुझे अपने आप को चेंज करना है, अब मुझे अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है। और हो सकता है कि बहुत पहले 4-5 साल पहले कभी रिलेशन में रहे भी होंगे तो इनको बहुत बड़ा धोखा मिला है, या 2-3 साल पहले, तो अब ये रिलेशन में नहीं आने वाले। हाँ, हो सकता है उस पर्सन को याद करते होंगे तो उनको समझ में आता होगा कि वो मेरे एक टीचर की तरह था जो मुझे बहुत कुछ सिखा के गया, वो मेरा कार्मिक पर्सन था, ठीक है। और उससे ज़्यादा ये पर्सन नहीं सोचते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में और भी बहुत सारे लोग आने की कोशिश किए होंगे, लेकिन इन्होंने कभी भी उसको कभी भी जो है ना जवाब नहीं दिया, ठीक है। वो इग्नोर कर दिए, या फिर डायरेक्टली इन्होंने कह दिया होगा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, ऐसा होगा इनका जवाब, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि अब वो आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होंगे। अब ये क्वेश्चन आप पूछोगे ना कि वो तो किसी को प्रपोज नहीं करते, ना ही एक्सेप्ट करते हैं, तो ये मुझे क्यों प्रपोज करेंगे, मेरे तरफ क्यों अट्रैक्शन इनका इंक्रीज होगा, क्योंकि ये कनेक्शन है ट्विन फ्लेम का। और ये कनेक्शन कुछ लोगों के लिए सोलमेट का भी हो सकता है। और इसी वजह से ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ये खुद ही जो है ऑटोमेटिकली जो है ना
खुद ही क्रिएट इस पर्सन के अंदर होता चला जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या है जिस वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। सबसे पहले तो सेंसुअल कनेक्शन, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, आपके जो लुक्स है उसके तरफ भी अट्रैक्ट होंगे। उसके साथ साथ आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आपका चलने का तरीका, हर एक चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये मतलब सोचेंगे ये मुझे क्या हो रहा है, मतलब ये अट्रैक्ट होना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो सामने से आके आपको प्रपोज भी कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। तो ये खुद को आपके केस में जो है ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ये पर्सन कुछ भी बहाना नहीं करने वाले। अगर इस पर्सन के अंदर फीलिंग आ जाएगा तो ये स्टैंड भी लेंगे और डायरेक्टली वो आपको आके प्रपोज भी करेंगे, लेकिन वो पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे कि हाँ अब मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ और प्रिपेयर हो चुकी हूँ और अब मैं इसे प्रपोज करने के लिए रेडी भी हूँ। तो ये चीज़ होगा आप दोनों के बीच में। उसके बाद यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, लिब्रा की भी एनर्जी है, देखिए स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि आपसे शुरुआत में कुछ बहुत सारी ऐसी बातें जो है छिपाएंगे ज़रूर, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी मुझे सीक्रेटिव एंड मिस्टीरियस दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी ऐसी बातें छिपाएंगे, रिलेशनशिप में आ जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है ये मेरे लिए लॉयल नहीं है, ये मुझसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो छिपाता है। लेकिन एक्चुअली वो छिपाएंगे नहीं, बल्कि वो डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। अपने पास्ट के जो बुरी चीज़ें बीत चुकी हैं वो बातें वो सामने फिर से लेकर नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि इनके लाइफ पे हो सकता है फिर से इफेक्ट पड़े। तो बात ये होगा। ठीक है, वैसे ये चेहरे पे इसकी चार्मिंग आप देखोगे तो आप खुद को नहीं रोक पाओगे, आप भी इनको पसंद करने लगोगे, आप भी अट्रैक्टेड हो जाओगे इस पर्सन की तरफ, और आप दोनों की बाउंडिंग जो है वो बहुत इंटेंस होगी, डीप कनेक्शन होगा। ठीक है, टेलीपैथिक कनेक्शन भी हो सकता है, मतलब बिना कुछ बोले आई कांटेक्ट के थ्रू भी आप लोग एक दूसरे को बहुत कुछ फील कर पाओगे, बहुत कुछ जो है संदेश दे पाओगे एक दूसरे को। ठीक है, ये चीज़ है टेलीपैथिक कनेक्शन के थ्रू। देखिए ये जो पर्सन है ना, ऐसे है कि कभी भी इन्होंने किसी के सामने भी अपना हाथ नहीं जोड़ा है या फिर प्लीज़ नहीं बोला है या माफ़ी नहीं मांगी है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कभी भी आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा होता है तो ये ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपसे माफ़ी मांगेंगे, मतलब आप इनके लाइफ के पहले पर्सन होंगे जिससे ये माफ़ी भी मांगेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कभी भी अपने पेरेंट्स के सामने भी कोई माफ़ी वगैरह मांगी नहीं, लेकिन आप ऐसे पर्सन होंगे जिससे ये माफ़ी भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाह रही हूँ कि बहुत हार्मोनियस होगा रिलेशन। और उसके साथ साथ ये पर्सन एक आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। देखिए ऐसा हो सकता है कि एक पोइट भी हो सकते हैं, इनको पोएम वगैरह लिखना पसंद होगा, या फिर सिंगिंग में भी इंटरेस्ट हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटिंग वगैरह पसंद होगा, हॉबीज़ हो सकता है। तो ये लिखते बहुत अच्छा होंगे, शायरी वगैरह हो सकता करते हो, या फिर सिंगर हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते होंगे, कुछ तो ऐसा है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि बाकी सारे लोगों से इनको डिफरेंट बनाता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद ये पढ़े लिखे बहुत होंगे। ठीक है, इनको जो है शाम का टाइम बहुत पसंद आता होगा, तो ये चाहेंगे कि आप इनके साथ शाम के टाइम में, मतलब इवनिंग के टाइम में आप इनके साथ टाइम स्पेंड करो। ये पर्सन जो है आपकी हर एक पल को, हर एक इवनिंग को बहुत स्पेशल बनाएंगे। ठीक है, ये इवनिंग के टाइम में आपके साथ बैठेंगे, आपको हो सकता है कॉफ़ी बनाकर पिलाएं, आपका जो भी फेवरेट चीज़ है वो आपके सामने सर्व करेंगे। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साइकोलॉजी को समझ जाएंगे, मतलब वो समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है और आपको कैसा पर्सन चाहिए, और इनके अंदर कुछ कमी भी होगी तो ये अपने आप को इम्प्रूव भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन रिजिड है, जिद्दी है। ठीक है, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि ये बहुत ज़िद्दी है, ऐसा नहीं है। अगर ज़िद्दी भी होते ना तो ये अपने आप को आपके लिए चेंज कर लेते। ठीक है, तो जब ये पर्सन आपके बिहेवियर को, आपके पसंद नापसंद को समझ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी काम करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे क्लियर एनर्जी है, यहाँ पे वेनस की एनर्जी है, मतलब ये लुक्स वाइज माइंड ब्लोइंग होंगे, अमेजिंग होंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन यही बता रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके लाइफ में ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बल्कि आपके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दोनों के लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये पर्सन आपको जिम वगैरह में भी मिल सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए इम्पेशेंट हो सकते हैं। जैसे इन्होंने कोई कॉल मैसेजेस कर दिया और वो चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इनको रिप्लाई करो, और ये आपके अंदर एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चाहेंगे ना कि आप इनके पास जो है, इनके सामने जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाओ, ईजिली अवेलेबल हो जाओ, ये चीज़ है। वैसे अगर इनकी हेल्थ की बात की जाए, काफ़ी फिट एंड फाइन है, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन सिस्टम दिखाई दे रहा है, हाई मेटाबॉलिज्म, हर एक चीज़ इनके परफेक्ट दिखाई दे रही है, और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी होगी। बहुत बल्कि नहीं होंगे, लेकिन हाँ पर्सनैलिटी बहुत सॉलिड होगी, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया जो कि नेचर में इम्पेशेंट हो सकते हैं, तुरंत घबरा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, कहाँ थे तुम इतने देर से, मुझे छोड़ के मत जाना, ये वो, इस तरह से इनके मन में ये सारी बातें चलेंगी और वो बोल भी देंगे, ठीक है। उसके साथ इनका वर्गो ज़ोडिएक साइन है और एरिस भी ज़ोडिएक साइन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद इनके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में गलत हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ऐसा हो सकता है कि इनके साथ इनइक्वालिटी हुई है, इनइक्वालिटी इनको फेस करना पड़ा है, ठीक है। हो सकता है कि कॉलेज में, स्कूल में या फिर घर में, ऐसा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लोग इनको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किए हैं, डिमोरलाइज किए हैं, ठीक है, पास्ट के टाइम में। फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को क्या किया है, पुश किया है, आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा रूड बनाया है, ठीक है। कभी कभी इंसान के साथ जब बुरा होता है ना, तो वो सारी चीज़ें रूड बना देती है इंसान को, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर भी ये बहुत लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। और दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है शाई भी हो सकते हैं, शर्मीले हो सकते हैं, और ये पर्सन घरेलू बहुत होंगे, मतलब घर के काम भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, चाहे ये लड़के हो लड़की, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, आपके पर्सन घरेलू होंगे ही होंगे। इनको घर भी कैसा रखना पसंद होगा, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिस तरीके से ये खुद अपने आप को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर को बिल्कुल ख़राब बना के रखते हैं और बाहर जब निकलते हैं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है, ये घर को भी बहुत अच्छा रखते होंगे, अपने आप को भी बहुत अच्छा रखते होंगे, कोई दिखावा नहीं होगा इनके लाइफ में, ठीक है। तो कहीं आपको ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि आप इनकी बुराई करो या फिर कोई चूक निकाल दो कि तुम तो ऐसा बोल रहे थे पर ऐसा निकला तुम्हारे अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा एनर्जी है इस पर्सन का, और थोड़े से कंजर्वेटिव माइंड के हो सकते हैं, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे शाई होंगे ये पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा लविंग होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। और हाँ, ये इंडिपेंडेंट होंगे। कभी भी ये पर्सन आपको ये नहीं बोलेंगे कि मुझे सरप्राइजेस चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे तुमसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, पैसे चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इनका खुद का बिजनेस होगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, हाँ, सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, बहुत करेजियस पर्सन होंगे। उसके साथ साथ प्लानिंग इनके लाइफ का एकदम हर एक समय का प्लानिंग रहता होगा, जैसे इस मंथ का प्लानिंग इन्होंने कर लिया होगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ का प्लानिंग कर लेंगे। ट्रैवलिंग भी करते होंगे, हो सकता है कि ये ऐसे बिजनेस में हो जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, ठीक है। हाइपर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत एक्टिव रहते होंगे जब ये पर्सन अपने काम को करते होंगे, और जिस भी फील्ड में होंगे वहाँ पे ये लीडिंग में है, मतलब उस काम को लीड कर रहे हैं। लीडरशिप एनर्जी, लीडरशिप क्वालिटी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। देखते हैं और भी ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। यहाँ पे वैसे कार्ड है आपके लिए दिस वन। सो ये कार्ड है थॉमस का। हो सकता है कि नॉनवेज वगैरह भी खाते हो आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों 50% लोगों के लिए इनको पसंद होगा नॉनवेज, एंड 50% लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सात्विक डाइट ये पर्सन अपनाते होंगे। उसके बाद और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है आपके पर्सन के लिए सेंसिटिव बहुत होंगे आपके पर्सन, गुस्सैल भी बहुत होंगे, ठीक है। ये पर्सन एक डिस्ट्रॉयर भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी इनका दूसरा नाम आप दे सकते हो, ठीक है। अगर गुस्सा आया तो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दें, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पर्सन बहुत संभल के अपने लाइफ में चलते होंगे। और राइट, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन लियो भी है, कैंसर भी है, पाइसेस भी है, तो ये सारे ज़ोडिएक साइन भी आए हैं इस पर्सन के। और राइट, सो मैं आपको ये बता देती हूँ कि थोड़े से गुस्सैल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे ज़ोडिएक साइन आपका आया है लियो। तो लियो आपको ये बता रहा है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे, कूट कर कॉन्फिडेंस भरा होगा, मैग्नेटिक एनर्जी होगी। चाहे ये पर्सन आपको कितने भी रूड लगे, लेकिन अट्रैक्ट तो कर ही जाएंगे, तभी तो आप दोनों के बीच में बातें बढ़ रही हैं। म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट होगा, म्यूज़िक के फील्ड के भी हो सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा दिल के अच्छे होंगे, ठीक है। और फॉरगिविंग एनर्जी होगी, माफ़ी हमेशा देते होंगे चाहे कितने भी गुस्सैल रहे, ठीक है। लॉयल होंगे और एंटरटेनिंग होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इतने सेल्फ डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट है, सेल्फ कंट्रोल है, तो क्या आपको खुश रख पाएंगे या नहीं, क्या ये आपको एंटरटेन कर पाएंगे या नहीं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन भी करेंगे, खुश भी रखेंगे। और राइट, उसके बाद नर्चर भी करेंगे, पैम्पर भी करेंगे, इंट्यूटिव होंगे, सेंसिटिव होंगे ये पर्सन। ये सेंसिटिव जो है ना, ये इनकी इनसिक्योरिटी है, ये दिखाते नहीं है, ठीक है। लेकिन हो सकता है धीरे धीरे आप समझ जाओगे इस पर्सन को, क्योंकि आपके साथ धीरे धीरे घुलने मिलने लगेंगे, ओपन कम्युनिकेशन होगा, अपनी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है रिलीजियस बहुत हो सकते हैं, मतलब अगर जिस भी रिलीजन से होंगे, इस रिलीजन को बहुत सॉलिडली फॉलो करते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो पर्सन है अपने
डिसिप्लिन से और अपने रिस्पेक्ट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। अगर आप इनकी इंसल्ट करोगे तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कुछ दिनों तक बातें ना करें और आपको बहुत मनाना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये पर्सन चाहेंगे कि जिस तरीके से मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे लाइफ में जो भी पर्सन आए, मेरा जो ट्रू लव आए, वो उस तरीके से मेरी भी रिस्पेक्ट करे, ठीक है। तो ये इनका होगा और देखते हैं कि आप लोगों का लव लाइफ कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। द गार्डन, बिल्कुल एक गार्डन की तरह। गार्डन कैसा होता है, हर एक तरह के फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, पेड़ होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, हर एक चीज़ें होती है। तो हर तरीके के एक्सपीरियंस आप इस पर्सन के साथ करने वाले हो। बहुत ब्यूटीफुल होगा, बिल्कुल फ्लावर जैसा गार्डन होता है ना, ब्यूटीफुल, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड है। तो आपके जो पर्सन है वो आपके तरफ हर तरीके से अट्रैक्टेड है, हर तरीके से खुश है, सेटिस्फाई है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी आप दोनों के बीच में एंट्री नहीं ले सकता, कोई भी घुसने की कोशिश नहीं कर सकता है, ठीक है। इस तरह का ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। ये जो पर्सन है आपके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे नेचुरल प्लेस पे आगे आने वाले टाइम में। और यहाँ पे अबंडेंस है। सो इस पर्सन की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आएंगे। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल गिफ्ट्स करें, आपको फ़ोन वगैरह भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब इनके मन में ऐसा होगा कि मैं अगर अर्न कर रही हूँ तो किसके लिए? ऑफकोर्स अपने फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए। तो ऑफकोर्स ये आपको गिफ्ट वगैरह बहुत सारे करेंगे। एंड यहाँ पे लाइफ पर्पस, ये पर्सन अपने लाइफ के जितने भी पर्पस हैं उन सारे पर्पस में आपको जोड़ लेंगे। मतलब अगर मैं ये करता हूँ तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इसे भी कुछ देना है, ऐसा होगा, ठीक है। मतलब अपने लाइफ का हर एक एक्शन, हर एक जो ड्रीम है, गोल है, सपना है, उसमें आप जुड़ जाओगे, इनके जो भी ड्रीम्स है। और डेफिनेटली ये भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। एंड देन कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। कोई रहे या ना रहे, बस ये चाहेंगे कि आप रहो इनके साथ। और कमिटमेंट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा देने वाले हैं, सॉलिड कमिटमेंट होगा। ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, या आपके जो पर्सन है कौन से कंट्री के हो सकते हैं। स्पेन के हो सकते हैं, ऑस्ट्रिया, यूएसए के हो सकते हैं, आइसलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, नेपाल, इंडिया, ईरान, श्रीलंका के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, बेल्जियम के भी हो सकते हैं, डेनमार्क के भी हो सकते हैं। 2-3 लास्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान, कनाडा, एंड यहाँ पे हो सकता है कि ये जो पर्सन है फ्रांस के हो, यूके के हो, और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर होगा कि आपका सपना कि मैं इन सारे कंट्रीज़ में जाऊं। अगर जाते हो तो हो सकता है वहाँ पे भी आपको आपके पार्टनर मिल जाएं, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं, यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। तो लव क्या होता है, हो सकता है ये पर्सन आपसे ज़रूर सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। लव लाइफ में ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ के मामले में आप इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। ये निभाएंगे सब कुछ, कमिटमेंट देंगे, लेकिन ये सीखेंगे आपसे बहुत कुछ। यू आर माई स्ट्रेंथ एंड इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट और ट्विन फ्लेम इन दिस लाइफ। तो ये पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि तुम्हें पाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को पा लिया इस जन्म में, ऐसी होगी इनकी फीलिंग। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, यू आर माई अदर हाफ, ठीक है। यू कीप लिटिल मेमोरीज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। सो ऐसा होगा कि आपके पर्सन और आप दोनों ही जो छोटी छोटी आपने मेमोरीज बनाई हैं वो सारी चीज़ें आप सेव करके अच्छे से रखोगे। यू अप्रिशिएट मी, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। सो कभी भी आपके पर्सन गलत करते हैं, आप गलत करते हो, वो आपको माफ़ी देंगे, आप उनको माफ़ी दोगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद लव लेटर है, आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। जब तुम सोते रहती हो या सोते रहते हो, मैं तुम्हें घंटों देख सकता हूँ। द वे यू लव मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से तुमने मुझे प्यार दिया है, प्यार किया है। ऐसा कभी भी किसी ने नहीं किया, ऐसा कभी भी किसी ने सपोर्ट भी नहीं दिखाया, ये चीज़ कहना चाहते हैं। होल्डिंग योर हैंड वाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम। तो हो सकता है इस पर्सन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखने चाहोगे। हो सकता है कि इनको मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हो सकता है इसकी शुरुआत में आप पहले इनके साथ कहीं मूवीज़ देखने चाहो, लेकिन हो सकता है फिर आपको ये अपने घर में ही इन्वाइट करें, ठीक है। आपके लिए कुछ स्पेशल बना कर रखें, साथ में आप मूवीज़ देखो। उसके साथ है यू ब्रिंग पीस टू मी। तो आपका होना इनको बहुत ज़्यादा खुशी देता है और उसके साथ साथ शांति मिलती है इनको। उसके साथ साथ यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। इनको पता होगा कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो उनको खुश रखने के लिए, ये इनको बहुत अच्छा लगेगा। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट। तो इनको ये भी पता है कि हमारे बीच में एक बहुत सॉलिड कनेक्शन है, टेलीपैथिक कनेक्शन है
और हम लोग एक दूसरे की बातें को समझ सकते हैं, और स्पेशली जो तुम्हारा इनर मोस्ट थॉट है, जो तुम कुछ सोच रही हो, जो तुम नहीं भी बोल रही हो, वो भी मैं समझ सकता हूँ। ऐसा आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है प्रोफेशन क्या है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकते हैं, बैंक क्लर्क, पेंटर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, राइटर भी हो सकते हैं ये पर्सन, और बारटेंडर है, साइंटिस्ट है, यहाँ पे लॉयर हो सकते हैं। और देखते हैं क्या है प्रोफेशन। फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, देखिए कुछ लोगों के लिए स्पोर्ट्स से भी हो सकते हैं, एंड स्टेट पीसीएस ऑफिसर भी हो सकते हैं पर्सन, सिंगर हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, यूट्यूबर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एडवोकेट और एयर होस्टेस। ऐसा हो सकता है कि फेमस यूट्यूबर हो, मेंटल हेल्थ काउंसलर, हीलर हो सकते हैं, मैजिशियन, डॉक्टर, सिविल सर्वेंट, मैकेनिक टेक्नीशियन, नेवी ऑफिसर। देन यहाँ पे आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, स्टेट पीसीएस ऑफिसर है, आईएफएस ऑफिसर भी है। एंड देन यहाँ पे है इंजीनियर, योगा इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक कंपोजर, एंड 2-3 लास्ट देखते हैं वो है आपका सिविल इंजीनियर, एंड या तो बिजनेस भी हो सकता है इस पर्सन का। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, आपके ट्रू लव। ठीक है, ताकि आप अवेयर रहो वहाँ उन सारे प्लेसेस पे। देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गैलरी, होली प्लेस है, किसी भी होली प्लेस पे मिल सकते हो, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, ठीक है, गुरुद्वारा हो, मॉल, हॉस्पिटल, पार्टी में भी मिल सकते हो, पार्क, एयरपोर्ट, जिम, सेमिनार, एयरपोर्ट पे मिल सकते हो, शोरूम में मिल सकते हो। और देख लेते हैं ऑफिस, डिस्को, होटल, सिनेमा, मॉस्क्यू, मार्केट, एंड 2 लास्ट है आपका रेलवे स्टेशन एंड कैफ़े कॉफ़ी डे। हो सकता है कि आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिलोगे तो आप लोग प्लान करके मिल सकते हो, जैसे कि इस कैफ़े में हम मिलते हैं, वहाँ बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है, ये आपके लाइफ में कब तक आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले SUM। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे है आपके लिए ZGP B, यहाँ पे R भी हो सकता है, A हो सकता है, TL Y, एंड एक लास्ट है वो आपका X। ठीक है, सो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। कहाँ से हैं इनके पर्सन, इनके ट्रू लव। वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सारे प्लेसेस जो है, ये इन सारे प्लेस से आप भी हो सकते हो। एंड देन लद्दाख है, उड़ीसा है आपका, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, गोवा है यहाँ पे आपका, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय। 2-3 लास्ट देखते हैं वो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है, स्टेट्स सारे ब्यूटीफुल हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है वो आपके लाइफ में कब तक एंट्री लेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कब तक आएंगे इनके लाइफ में इनके पर्सन, इनके ट्रू लव। कमिंग ट्यूसडे, आगे आने वाली जो वीक है उसमें ट्यूसडे के दिन आ सकते हैं, या फिर विद इन 3 वीक। 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 वीक के अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। उसके बाद है मई। ठीक है, हो सकता है अगर मई में किसी से मिले हो तो वो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ट्रू लव। एंड वैसे ये पर्सन आपको विद इन 6 मंथ भी मिलेंगे। ओके, अक्टूबर के टाइम में मिल सकते हैं, 23 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में, और अनएक्सपेक्टेडली भी कभी भी जब मंथ की एंडिंग हो रही है तब भी मिल सकते हैं। ठीक है, और इन बिटवीन 20 जनवरी से लेके 18 फरवरी के बीच में, या फिर रेनी सीजन के टाइम में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, या फिर कमिंग मंडे है। ठीक है, तो ये सारे हैं, या फिर दिसंबर में भी मिल सकते हैं, दिसंबर या जनवरी, तो 21 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के बीच में, या फिर अक्टूबर के टाइम में।
ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और कुछ लोगों को हो सकता है ये पर्सन मिल भी चुके हैं, आप क्वालिटीज़ वगैरह मैच कर सकते हो। अगर करेंट पार्टनर से मैच किया है तो डेफिनेटली वो आपके ट्रू लव होंगे। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। और चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, ठीक है। अपना छोटा सा एफर्ट दिखाइए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा लेकर आऊँगी, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।